नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का सेक्शन है। जनरली हमेशा सवाल आ जाते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, जैसे कि कई सारी जी टीवी की रिमोट में कौन सी रेडिएशन यूज होती है, माइक्रोवेव में ये कैसे वर्क करता है, और ये सब चीज़ें कई सारे इसके यूजेस आपको देखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट में कौन सा यूज होता है रेडिएशन, इस पे जनरली हमेशा इसमें क्वेश्चन आते हैं। साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का, चाहे एसएससी का, चाहे जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी में भी इवन आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज क्या है। इसमें हम पूरी जितने भी आज तक पूछे गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड जो उनके यूजेस पे जो सवाल पूछे गए वो मैंने कलेक्ट करके लाया हूं मैं आपके लिए। और ये देखिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कि ताकि आप भी देख सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे उसको और यूजेस देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा इसमें जो भी जो मिरर्स होते हैं और जो लेंसेज होते हैं उसमें भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा आपने देखा होगा साइंस वाले उसमें सेक्शन में जनरली गलत हो जाते हैं, कई सारे लोगों के तो हो ही जाते हैं। खैर, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे पहली वेव है रेडियो वेव्स। इसमें रेडियो वेव्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ब्रॉडकास्टिंग में होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में होता है इसका यूज, और ट्रांसमिशन में होता है। रेडियो वेव्स को यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में और ट्रांसमिशन में। दूसरी जो वेव है वो है माइक्रोवेव, और इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं कुकिंग में घर में, जैसे आपने देखा होगा कि घर में जनरली आप खाना रखते हैं, माइक्रोवेव ओवन होता है जो, और उसमें खाना डायरेक्टली गर्म हो जाता है, और इसके लिए अलग से स्पेशल इसके लिए बर्तन भी आते हैं जो प्लास्टिक के बनते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव कैसे काम करता है कि ये डायरेक्टली जो फूड होता है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और उसकी वजह से वो हीट होते आते हैं और वो सराउंडिंग को भी हीट करते रहते हैं। तो जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो रेडिएशन के प्रिंसिपल पे हीट एनर्जी ये ट्रांसफर करता है, और ये बहुत ज़्यादा क्विक और एफिशिएंट होते हैं। हीट एनर्जी डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है जो फूड के इनसाइड होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं डायरेक्टली हीट को एब्जॉर्व करते हैं। उसी प्रोसेस पे काम करता है माइक्रोवेव ओवन। और इसका यूज कहाँ करते हैं? कुकिंग में होता है इसका यूज, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में होता है, ट्रांसमिशन में यूज होता है इसका। फिर अगर आप देखें इंफ्रारेड रेडिएशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड रेडिएशन को भी कुकिंग में यूज कर लेते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को थर्मल इमेजिंग में भी यूज कर सकते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, टीवी का रिमोट देख रहे हैं आप, तो ये जो टीवी के रिमोट में जो रेडिएशन होती है वो भी इंफ्रारेड होती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन के और भी यूज हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स में इसको यूज करते हैं। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल जो होता है उसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये यूपी पीसीएस में आ भी चुका है क्वेश्चन है कि टेलीविजन रिमोट में जो कौन सी ये रेडिएशन होती है, तो वो होती है इंफ्रारेड। सिक्योरिटी सिस्टम में भी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर विजिबल लाइट का कहाँ कहाँ यूज होता है? विजन में उसका यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है उसका, और इल्यूमिनेशन में यूज होता है। फिर अगर आप चौथी टाइप की देखें तो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है उसका भी कई जगह यूज होता है, जैसे सिक्योरिटी मार्किंग में इसका यूज होता है। प्लस इसका अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है उसका यूज होता है, फ्लोरेसेंट लैंप्स में इसका यूज होता है। प्लस अगर आपको फोर्ज जो नकली नोट अगर आपको डिटेक्ट करने हैं उसमें भी इसका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज होता है। प्लस इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है इसको डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में भी यूज करते हैं। तो ये चार इसके यूजेस हैं। उसके अलावा एक और वेव बची है कि एक्स रेज जो वेव होती हैं, वो अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है किसी ऑब्जेक्ट का उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी एक्सरे का यूज करते हैं। प्लस जो एयरपोर्ट में इस सिक्योरिटी जो स्कैनर लगे होते हैं उसमें भी एक्सरे का यूज करते हैं। और प्लस मेडिकल एक्सरे तो आप जानते ही हैं, जो एक्सरे आप कराते हैं डॉक्टर का कई बार यूज होता है मेडिकल में, उसमें अंदर में मतलब जैसे हड्डियों में क्या प्रॉब्लम है या फिर इंटरनल अगर बॉडी स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट देखना होता है डॉक्टर्स को, तो वो एक्सरे कराते हैं। लास्ट है इसमें गामा रेज का क्या क्या यूज होता है इसमें? ये फूड को स्टेरलाइज करने में, मेडिकल इक्विपमेंट में, और कैंसर के डिटेक्शन में भी गामा रेज का यूज होता है, और उसके ट्रीटमेंट में भी गामा रेज का यूज होता है। तो ये पांच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनके आप यूज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसी में से आएंगे, आप इसको रट लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। देखिए, रेडियो वेव कहाँ कहाँ यूज होता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव कहाँ कहाँ यूज होता है? कुकिंग में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में और ट्रांसमिशन में। इंफ्रारेड कहाँ कहाँ यूज होता है? इंफ्रारेड भी कुकिंग में होता है, तो आप ये याद रखिएगा कुकिंग का अगर ऑप्शन आएगा तो माइक्रोवेव भी सिलेक्ट करना है, इंफ्रारेड भी करना है। इंफ्रारेड का सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो टीवी रिमोट कंट्रोल में है, प्लस थर्मल इमेजिंग
में भी यूज होता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में भी होता है, ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है, सिक्योरिटी सिस्टम में भी होता है। विजिबल लाइट कहाँ कहाँ होता है, मैंने बताया आपको, फोटोग्राफी, विजन, इल्यूमिनेशन। अल्ट्रा वायलेट का यूज कहाँ पे होता है, फ्लोरेसेंट लैंप में होता है, अगर नकली नोट आपको डिटेक्ट करने हैं उसमें होता है। फोर्ज नोट के डिटेक्शन में होता है, मतलब इन डिसइंफेक्टिंग वाटर में उसका यूज होता है। सिक्योरिटी मार्किंग में होता है। एक्सरे कहाँ का यूज होता है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखना है ऑब्जेक्ट का, प्लस एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी स्कैनर होते हैं वहां पे एक्सरे होता है यूज, मेडिकल एक्सरे भी होता है। फिर गामा रेस कहाँ का होता है, स्टेरलाइज करने में, फूड के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, और कैंसर को डिटेक्ट और उसके ट्रीटमेंट के लिए। देखिए ये पूरे हमने बता दिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के यूज वाले जो क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में, एसएससी में, और जितने भी एग्जाम्स में। तो उसके लिए आप ये वाले जो फैक्ट है ये आप रट लीजिएगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर लिसनिंग।